हेलो दोस्तों, बहुत सारे लोगों के विचार में आता है कि ताजमहल कहाँ है। तो आपको इसका उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, क्योंकि आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ताजमहल कहाँ है, ताजमहल कौन से शहर में, ताजमहल कौन से राज्यों में है और ताजमहल को देखने के लिए किस मार्ग से जाना पड़ता है। तो चलिए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, ताजमहल आगरा में एक मकबरा परिसर है। इससे मुगल वास्तुकला, भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों का मिश्रण का बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। ताजमहल भी दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है, जिससे देखने के लिए हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। परिसर को 1963 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। ताजमहल आगरा शहर में स्थित है, जिससे विश्व के 7 अजूबों में से एक है। शाश्वत प्रेम का निवास अपने प्रांगणों में होने का सम्मान मिला है। भारत के उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा मध्ययुगीन काल से एक शक्तिशाली शहर रहा है। शहर का उल्लेख महाकाव्य महाभारत में मिलता है और बाद में 1526 से 1658 तक सम्राट अकबर, जहांगीर और शाहजहां के अधीन मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। उस समय आगरा शहर को अकबराबाद के नाम से भी जाना जाता था। आज तक यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है। आगरा किला, फतेहपुर सीकरी जैसी सबसे प्रसिद्ध मुगल युग की इमारतों में से 3 और सबसे विशेष रूप से शानदार ताजमहल, जिनमें से 3 यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में शामिल है। विशेष रूप से ताजमहल शाहजहां द्वारा अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया गया था, जो दुनिया की सबसे पहचानने योग्य इमारतों में से एक है और सालाना लाखों पर्यटकों को द्वारा दौरा किया जाता है। ताजमहल के लिए स्थान स्पष्ट रूप से शाहजहां का एक सुविचारित निर्णय था, जिसने यमुना नदी के तट पर शहर के दक्षिण किनारे पर आगरा से लगभग 1.5 माइल दूर एक शांतिपूर्ण स्थान चुना था। इस स्थान का सम्राट के लिए सामरिक महत्व भी था, क्योंकि इससे आगरा के किले में उनके महल से देखा जा सकता था। यमुना नदी की निकटता ने न केवल इस स्थान को एक सुंदर किनारा दिया, बल्कि निर्माण कार्यों और बगीचे को बिछाने के दौरान पानी की
आवश्यकता को भी पूरा किया। ताज की ओर बढ़ने हुए पूरे परिसर में कई इमारतों हैं, जिनमें एक मस्जिद, एक गेस्ट हाउस और एक मकबरा शामिल है, जिसमें मुमताज महल और शाहजहां दोनों की कब्रें हैं। एक लंबा और सुंदर रास्ता मुख्य मकबरा की ओर जाता है, जो शुद्ध सफेद संगमरमर से बना है। 4 जलमार्ग ताज के सामने खड़े बगीचों को 4 भागों में विभाजित करते हैं और फिर केंद्रों में एक पूल में मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल की आधी सुंदरता इस रणनीतिक स्थान से आती है जहां यहाँ खड़ा है। ताजमहल के आगरा शहर के परिसर में होने और शहर के भारत का 19वां सबसे अधिक आबादी वाला शहर होने के कारण इससे प्राप्त करना और शानदार ताजमहल कोई समस्या नहीं है। ताजमहल आगरा शहर के केंद्र से 6 किमी की दूर के भीतर स्थित है और ऑटो रिक्शा या कैब द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। शहर राष्ट्रीय राजमार्गों से अच्छी तरह से जुड़ा होने के कारण भारत के सभी प्रमुख शहरों से सड़कों के माध्यम से आसानी से पहुंचा जा सकता है। 3 रेलवे स्टेशन, आगरा पोर्ट रेलवे स्टेशन, जहां से ताज 10 से 15 मिनट की पैदल दूरी पर है, और राजा की मंडी देश के लगभग सभी शहरों को जोड़ते हैं और ताजमहल के शहर आगरा तक पहुंचा आसान बनाते हैं। उन लोगों के लिए जो बेहद व्यस्त है लेकिन फिर भी ताजमहल की सुंदरता में डूबने का मौका नहीं चूकना चाहते हैं। चलिए जानते हैं ताजमहल का निर्माण। ताजमहल का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां 1628 से 1658 के समय से किया गया था। शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल को अमर बनाने के लिए इसका निर्माण किया था। मुमताज की मृत्यु 1631 में प्रसव के दौरान हो गई थी। भारत की सबसे प्रसिद्ध और व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त इस इमारत का निर्माण यमुना नदी के दक्षिण तट पर शहर के पूर्व भाग में स्थित है। आगरा का किला लाल किला यमुना के दाहिने किनारे पर ताजमहल के लगभग 1 माइल पश्चिम में है। ताजमहल को मुगल वास्तुकला, भारतीय, फारसी और इस्लामी शैलियों के मिश्रण के बेहतरीन उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। अन्य आकर्षणों में जुड़वा मस्जिद की इमारतों, मकबरे के दोनों ओर सममित रूप से स्थित सुंदर उद्यान और एक संग्रहालय शामिल है। दुनिया की सबसे खूबसूरत संरचनात्मक रचनाओं में से एक ताजमहल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित स्मारकों में से एक है,
जिससे हर साल लाखों पर्यटकों को देखने आते हैं। परिसर को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के सूची में शामिल किया गया है। चलिए जानते हैं ताजमहल निर्माण का इतिहास। परिसर के लिए योजनाओं को अवधि के विभिन्न वास्तुकारों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। हालांकि मुख्य वास्तुकार सैयद उस्ताद अहमद लाहौरी थे, जो फारसी मूल के एक भारतीय थे। परिसर के 5 प्रमुख तत्व मुख्य प्रवेश द्वार, उद्यान, मस्जिद, जवाब और मकबरा, इसकी 4 मीनारों सहित सिद्धांतों के अनुसार एक एकीकृत इकाई के रूप में कल्पना और डिजाइन की गई थी। मुगल भवन निर्माण प्रथा, जिसमें बाद में कोई जोड़ या परिवर्तन की अनुमति नहीं थी, लगभग 1632 में निर्माण शुरू हुआ था। लगभग 1638 से 39 तक मकबरे को पूरा करने के लिए भारत, फारस, ओटोमन साम्राज्य और यूरोप से 20,000 से अधिक श्रमिकों को नियोजित किया गया था। संलग्न इमारतों का काम 1643 तक समाप्त हो गया था और सजावट का काम कम से कम 1647 तक जारी रहा। कुल मिलाकर यह इमारत के 42 एकड़ परिसर का निर्माण 22 वर्ष तक चला। एक परंपरा से संबंधित है कि शाहजहां मूल रूप से अपने अवशेषों को रखने के लिए नदी के उस पार एक और मकबरा बनाने का इरादा रखता है। उस संरचना का निर्माण काले संगमरमर के किया जाता था और इससे एक पुल द्वारा ताजमहल से जोड़ा जाना था, लेकिन उन्हें 1658 में उनके बेटे औरंगजेब द्वारा पदच्युत कर दिया गया था और उन्हें आगरा के किले में अपने शेष जीवन के लिए कैद कर लिया गया। चलिए जानते हैं आगरा शहर। आगरा शहर भारत के पश्चिम के राज्य उत्तर प्रदेश स्थित है। यह दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है। आगरा शहर के दक्षिण पूर्व में यमुना नदी है, जो भारत के गंगा के मैदान में स्थित है। प्राचीन संस्कृत महाकाव्य महाभारत में एक आग्रवन का एक प्रारंभिक संदर्भ था और कहा जाता है कि टालेमी ने इस स्थलों को आगरा कहा था। आगरा ने उस साम्राज्य के कुछ समय के दौरान मुगल राजधानी के रूप में भी कार्य किया था। 18वीं शताब्दी के अंत में यह शहर जाटों, मराठी, मुगलों के शासकों और अंततः 1803 में अंग्रेजों के अधीन हो गया। यह 1833 से 1868 तक आगरा प्रांत की राजधानी थी। साथ ही 1857 के उठाव के मुख्य केंद्रों में से एक था। ताजमहल कैसे पहुंचे? आगरा के ताजमहल को देखने के लिए 3 यातायात के माध्यम से पहुंचा जा सकता है।
जिसमें हवाई मार्ग, रेलवे मार्ग तथा सड़क मार्गों से आपको बेहतरी हो सकता है। सड़क द्वारा कैसे जाएं? आगरा से कोई महत्वपूर्ण शहरों के लिए नियमित बस सेवाओं है। आप दिल्ली से आगरा आ रहे हैं तो ईदगाह और ISBT के मुख्य बस स्टैंड से दिल्ली, जयपुर, मथुरा, फतेहपुर सीकरी आदि के लिए कोई बस चलती है। आप विशेष छूट पर दिल्ली से आगरा टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। ट्रेन द्वारा कैसे जाएं? आगरा को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली ट्रेन का अच्छा नेटवर्क है। आगरा छावनी के मुख्य रेलवे स्टेशन के अलावा अन्य 2 स्टेशन भी है। राजा की मंडी और आगरा किला, यह से आप यहाँ पहुँचा सकते हैं। आगरा को दिल्ली से जोड़ने वाली मुख्य ट्रेन पैलेस और हिल्स, शताब्दी, राजधानी और ताज एक्सप्रेस है, जो कम किराए में बेहतरीन सुविधाएं निश्चित करती है। हवाई जहाज द्वारा कैसे पहुंच सकते हैं? ताजमहल देखने के लिए आप हवाई जहाज का उपयोग कर सकते हैं, जो देश के अन्य किसी भी हवाई उड़ान से आगरा को जोड़ते हैं। ताजमहल से खेरिया हवाई उड़ान तक यात्रा करने में 12 मिनट लगते हैं। ताजमहल और खेरिया हवाई उड़ान के बीच 10 किमी दूरी है। धन्यवाद।